हेवनली लेवल एपिसोड 119 में आप सभी का स्वागत है। मैं जानता हूँ वीडियो लेट है, पूरा 2 महीने लेट है, इसलिए मैं आपसे इससे माफी चाहता हूँ क्योंकि मेरा जो कमरा था ना, मैं उसे बनवाने में लगा हुआ था, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। चलो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम सभी ने लास्ट एपिसोड में देखा था, उस लड़के के पीछे भालू पड़े रहते हैं वह, और पीछे से बर्फ भी पड़ी रहती है। लड़की अपना एक अटैक करती है जिससे कि वो बर्फ है ना वो जम जाती है, लेकिन वह बर्फ पीछे से भी उस पर अटैक कर देती है क्योंकि वो फॉर्मेशन है जो कि बाहर के आदमियों पर अटैक करते हैं। लेकिन एम होते पर यानी कि सही टाइम पर हमारा हान आता है, उसे बचा लेता है उस बर्फ से, उसे बेहोश कर के वो उसमें डाल लेता है। अब आगे एपिसोड शुरुआत में हम सभी को दिखाया जाता है उसी लड़की को। वो लड़की कहती है ये बहुत ज़्यादा ठंडा है, फिर वो अपनी आंखें खोलती है और अपने सामने देखती है किसी को और कह रही होती है बहुत ज़्यादा अजीब है। हान उसे देख रहा होता है। हान उससे कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा बर्फीली होने के बावजूद जब बर्फ़ आपके आसपास से पूरा टेक्सचर भी खींच लेती है, ये ना एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके शरीर के अंदर से आपकी आत्मा भी बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन आप जिंदा हो। ये बहुत ज़्यादा अजीब बात है। स्नो माउंटेन है ना, बहुत ज़्यादा खतरनाक जगह है। लड़की उठते हुए अपने मन में कहती है कौन है जो मुझसे बातें कर रहा है। फिर अपने सामने देखते हैं उसे एक अजीब सी चीज़ इमेजिन हो रही है कि कोई चीज़ उसको को आ रहा है। वह उसे कहती है ये बहुत ज़्यादा गर्म है और उसे चिपक जाती है। हमें दिखाया जाता है वह हान होता है। हान उसे ना अपने से दूर हटा रहा होता है और कहता है पागल लड़की मुझसे दूर हो जाओ, तुम भला क्या सोच रही हो। लड़की उससे कहती है प्लीज मुझे छोड़ो मत, मुझे कसकर पकड़ लो। पीछे से भालू इस पर हंस रहा होता है और कहता है मुझे लगता है ये लड़की ना शायद बर्फ तुमने जो इसके चौक मारी थी ना, इसके दिमागी संतुलन हिल चुका है। हान उससे कहता है पागल लड़की मुझसे दूर हो जाओ, तुम ये क्या सोच रही हो। हान उसको को देखता है और अपने मन ही मन में कहता है इस समय में मुझे जेंटल रहना चाहिए, मुझे जल्द से जल्द यहाँ के रास्ता भी ढूंढना है और यहाँ से जाना भी है, और अपनी वाइफ है ना रोजान उसे भी ढूंढना है। फिर वो कहता है मुझे माफ करना। अब उसे पीछे ये धक्का दे देता है जो एक तालाब होता है जिसके अंदर लाल पानी टाइप में होता है। वह लड़की उससे नीचे जाती है। हाँ अपने मन ही मन में कहता है फ्लोर चिली जो बड़ा प्लेन्स पाउंड है ना, जो कि डीमन सिन टाउन के दूसरे फ्लोर पर है, ये ना इस चीज को यानी सहन कर लेगा। हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य है जो कि हमें ये चीज मिली है। वह लड़की ना हमें दिखाया जाता है कुछ चीज बड़ी तेजी के साथ उस लड़के के पास भेज के एकदम ही हमें दिखाया जाता है उस लड़की के टकरा जाते हैं। लड़के के जो कपड़े हैं ना वे भी फट जाते हैं, एकदम लड़की अपने होश में आ जाती है। हान ऊपर से देख रहा होता है और कहता है मुझे लगता है कुछ गलत है। कि हमें दिखाया जाता है और लड़की बड़ी तेजी से साथ बाहर आती है और कहती है तुमने यानी तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझ पर अटैक करने की। हान उससे बचते हुए उसके अटैक को हटाते हुए कहता है क्या क्या अटैक करा, तुम क्या पागल हो चुके हो, मैंने तो तुम्हें यहाँ पर बचाया है। बल्कि लड़की कहते हैं तुम्हें मेरे जो अटैक है इतनी आसानी से झेल लिया, तुम तो बहुत ज्यादा दिलचस्प हो, इससे बच के दिखाओ। हमें दिखाया जाता है हान उसे रोक लेता है और कहता है क्या तुमने सुना नहीं, मैंने कहा कि मैंने तुम्हें बचा है। हमें दिखाया जाता है भालू भी चीज़ को मजा ले रहा है और कहता है ये बहुत ज़्यादा इंटेंस है। फिर वो एक दूसरे से यानी दूर हो जाते हैं। फिर वो लड़की कहती है चलो आओ मुझसे लड़ो, और तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ, मैं यानी कि यंगर जनरेशन में से एक हूँ जो कि तुम इस तलवार को भी समझ नहीं सकते। हान अपने मन ही मन में कहता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसके साथ खेलूँ लड़की के साथ। हान की नज़र अचानक उसके चेस्ट पर पड़ती है क्योंकि उसके जो बेस्ट है ना उसके जो कपड़ा है वह फट चुका है। लड़की मुंह घुमा लेती है और कहती है बेवकूफ बेशरम कहेंगे अपनी नाड़ घुमाओ। हान कहता है मैंने तो कुछ किया ही नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन। हान उससे कह रहा हो भला ऐसा कौन सा दुश्मन होगा जो कि अपने दुश्मन को कपड़ा बदलने के भी टाइम दे। फिर उस लड़की कहती है हाँ चलो ठीक है मैं समझ गई, मुझे यहाँ पर समझ में आया कि जो वो गलती थी ना जो तुमने मेरी नाड़ पर मारा था वह वैसे अटैक का मेरी जान बचाने के लिए, लेकिन वो मेरी जो गर्दन है ना अभी बहुत ज़्यादा दुख हो रही है। फिर हान उससे कहता है हमें सबसे पहले लियो स्नो माउंटेन्स के हम ना नीचे ग्राउंड में आ चुके हैं, इसलिए हमें ना इस समय बाहर का रास्ता ढूंढना चाहिए। वो तो सौभाग्य से हमें यहाँ पर पुल मिल गया। फिर वो उससे कहता है वैसे भी जिस पुल के होते हुए भी अगर जो हम यहाँ से ना निकल पाए तो हम ना इसके साथ यहीं पर दफन हो जाएंगे। फिर लड़की आती है और कहती है सॉरी मुझे माफ़ करना पहले की गलती के लिए। फिर उससे कहता है कि हम इस ज़मीन के अंदर ट्रैप हो चुके हैं यानी अंडरग्राउंड टैप। फिर हान उससे कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है और हमें यहाँ से जल्द बाहर निकलना होगा ऊपर की बर्फ़ को हटाकर। हान अपने मन में सोचता है कि यह ट्रिक लगाना ही सही है। और वैसे भी जो देखा जाए जो फायरपुर है ना यह ना डीमन टावर के बीच में है, और जो इसकी साइड के कोने है ना वह इसकी एक तरह का केव यानी कि गुफा की तरह है। फिर वो कहता है मुझे लगता है इतना आसान होगा, लेकिन वह इतनी बेवकूफ़ है कि उसने आसानी से भरोसा कर लिया। फिर वह लड़की अपना सिर पीटने लगती है और कहती है सब कुछ खत्म हो चुका है, अगर जो मैं टाइम पर कैपिटल ना पहुंची तो अच्छा नहीं होगा। हाँ उससे कहता है तुम किस चीज़ के बारे में बातें कर रही हो। फिर उसे एक खड़ता दिखाती है यानी खतर, और कहती है यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है, अगर मुझे डर है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। हान उस को देखता है और अपने मन ही मन में कहता है क्या एक लेटर, क्या सी एम्पर सेट क्यूट से आया हुआ है। फिर वो उससे कहता है तुम कौन हो। फिर उससे कहते हैं शर्माते ओ मैंने तो अपने बारे में तुम्हें बताया ही नहीं, मेरा नाम जांग यून है जो कि सी एम्पर की
यानी सी सेट से है और मैं उनकी बेटी हूँ। फिर हान ये जैसे ये सुनता है ना कि उसकी बेटी यानी, और फिर अंदाज लगाता है कि उसके हिसाब से जंग होगी, जो कि ईगल रैंक, यानी मैं बता दूं ये रैंक थी 7-8 रैंक की बहुत पहले 11-12 एपिसोड में, और ये रैंक के हिसाब से जो सबसे फर्स्ट रैंक थी ना ईगल रैंक, ये उस पर फर्स्ट पर है। जैसे हान को ये समझ आता है ना ये कौन है, हान के तोते उड़ जाते हैं। वो अपने मन ही मन में कहता है यानी ईगल फर्स्ट के रैंक पर आने वाली लड़की इतनी बेवकूफ निकलेगी, मुझे तो इस चीज का अंदाजा भी नहीं था। उसके पास आता है और उसे कहता है चलो छोड़ो भी, सबसे पहले मुझे तुम्हें मेरे साथ एक काम करना होगा, फिर मैं तुम्हारे ना एक हेल्प करूंगा। फिर उससे कहता है कि मैं ना तुम्हारी हेल्प करूंगा कि मैं तुम्हें ना कैपिटल तक भेज दूंगा। लड़की उससे कहती है आँख चमकते हुए, ओ ऐसा कर सकती हो। हाँ उससे कहता है सबसे पहले मेरी जो कंडीशन है वह तो सुन लो। फिर उसे एक कोने में धक्का दे देती है और उसके पास आते हुए कहते हैं वैसे भी तुमने मेरी जान बचाई है, अगर जो तुम कुछ गलत भी करना चाहते हो तो फिर उसके बाद तुम्हें मुझसे लड़ाई करनी होगी। हन अपने मन ही मन में कहता है वैसे तो उस लड़की का जो दिमागी संतुलन है वो बहुत ज्यादा अजीब है, चलो छोड़ो कौन फिक्र करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है उस लड़के का इस लड़के का नाम यान यान है। अब एक पेड़ के ऊपर खड़ा रहता है, वो कहता है यहाँ पर बहुत ज्यादा शांति है, क्या वे लिंगरोस माउंटेन के फॉर्मेशन के नीचे आकर दब गए, मुझे लगता है जमीन में दब गए, अब क्या कर सकते हैं, वैसे भी हजारों सालों से कोई भी इसकी गहराई से बाहर नहीं आया है। फिर उस कहता है चलो वैसे भी यहाँ पर बचने का उनका कोई चांस था ही नहीं, लेकिन वो ज्यादा गलत हुआ है। लिंगरोस माउंटेन एक ऐसी जगह है यहाँ पर अगर जो कोई आउटसाइडर आता है तो यह उसके एक मौत का हथियार बन जाता है और उसे यहीं पे अपनी कब्र के नाम से दफना देता है। फिर वो कहता है अब क्या कर सकते हैं, शुरू होने से पहले ही मेरा इंतकाम खत्म हो गया। लेकिन अचानक उसके पीछे से बहुत तेज आवाज आती है, वह जैसे पलटता है तो वह देख कर चौंक जाता है और कहता है बड़ा कोई जमीन को फाड़ते हुए बाहर आ गया, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है वह लड़की होती है और हंसते हुए कहती है फाइनली फाइनली हम बाहर आ गए, हमने उसको वाटर पोल का इस्तेमाल करा और टनल बनाते हुए बाहर आ गए, तुम तो बहुत ज्यादा जीनियस हो। लेकिन हान उसकी बात से ज्यादा खुश नहीं होता है, चिल्लाते हुए कहता है तुम प्लान के अकॉर्डिंग क्यों काम नहीं कर रही हो, मैंने तुमसे कहा था कि हम ना नीचे से नीचे ही जाएगा और तुमने प्लान फॉलो क्यों नहीं किया। लड़की उससे कहते हैं तुम तो बहुत ज्यादा दिल पर लेते हो, तुम्हें नहीं पता है मेरी जो दिमाग वो है ना, मैं कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। हमें दिखाया जाता है और लड़का वहां पर होता है, वह ना उसे पीछे से देख रहा होता है और कहता है ये कैसे हो सकता है कि कोई बर्फ को फाड़ के हुए आ जाएगा और वो भी अभी तक जिंदा है, ये कैसे हो सकता है। फिर वो ध्यान से देखता है, उसे वो लड़की नहीं पीछे से भालू लगता है, वो उसे कहता है ओ इस भालू की वजह से। फिर वो कहता है चलो छोड़ो इस बात की से कौन फिक्र करता है, अब यहाँ से जिंदा नहीं जा पाए क्योंकि वे मुझसे मिल चुके हैं। हनकुड़ को देखते हुए कहता है और वैसे भी जो लिंगरोस माउंटेन है ना वह ना मेरी होमलैंड है। हन कुछ सेंस कर लेता है और उस लड़के को कोहनी मारते हुए कहता है यहाँ पर कोई और भी है। हमें दिखाया जाता है एक अटैक उस कुड़ को आता है, हमें दिखाया जाता है उस कुड़ को कुछ सुनो से बने हुए पुत्र आते हैं यानी स्नोमन टाइप। हमें दिखाया जाता है और लड़की जोश में आ जाती है और कहती है ये हमला यानी पहले जैसा हमला ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगर जो तुम्हें मेरे पास आना है तो मेरे पास आओ। और बड़ी स्टाइल के साथ उन सभी जो पुतले हैं ना उनके टुकड़े टुकड़े कर देती है और नीचे आ जाती है और इसके साथ